हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू स्कूल प्रेप एंड आज हम अपने 10th स्टैंडर्ड के सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके और मैं एक बात बता दूं कि ये एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स ये सिर्फ हमारे केमिस्ट्री बुक तक नहीं बल्कि हमारे किचन्स और एवरीडे लाइफ में भी ये चीज़ें इन्वॉल्व है। सो इसे पढ़ना इट विल बी अ फन। Let's get into the video. तो इससे पहले कि हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को उनके प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शंस और इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो उससे पहले लेट अस रिवाइज सम ऑफ द प्रॉपर्टीज like what kind of properties they show acid basis and salts and how they can be recognized. हम उसको कैसे पहचान सकते हैं बाई टेस्ट और बाई इंडिकेटर्स एंड ऑल। ये चीज़ें हमने अपने पुराने क्लासेस में पढ़ी रखी हैं तो इसे हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ एसिड। तो सी जो हमारे एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट सार होता है, मतलब खट्टा होता है इनका, ठीक है। एसिड का खट्टा टेस्ट होता है। ब्लू लिटमस को वो रेड में कन्वर्ट कर देता है और एसिड डिस्ट्रॉय करता है मेटल को। वो एसिड रेन्स वगैरह तुम्हें पता होंगे कि जो भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उन पे एसिड रेन होता है और वो धीरे धीरे उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। जो भी बाहर के मेटल्स आयरन पिलर्स और इस तरीके की चीज़ होती है उनको वो करोड कर देता है, ठीक है। अब अगर हम बेसिस की बात करें तो ऐसे 3 पैरामीटर उसके भी होंगे। तो सबसे पहले टेस्ट की बात करते हैं तो वो कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, ठीक है। और जो लिटमस पेपर होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है और वो थोड़ा ऐसे फिसलता है, जैसे सोप होते हैं ना, साबुन वगैरह का जैसा नेचर होता है, थोड़ा चिपचिपा उस टाइप का इसका नेचर होता है। थोड़ा अगर तुम कोई चीज़ टच करोगे जो बेस के नेचर का है तो वो थोड़ा तुम्हें सोपी जैसा फील होगा। अब तुमने एक बहुत ही ऐसा टर्म सुना होगा एल्कली। तो देखो वो बेसिस, बहुत सारे बेसिस है नेचर में, वो बेसिस that get dissolved in water is alkali। जिस तरीके से हमारा जो बेकिंग सोडा होता है वो एक बेस है और वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो चीज़ है वो एल्कलाई उनको हम बोलते हैं। तो ये पॉइंट हमें याद रखना चाहिए कि जो डिजॉल्व हो जाए, जो बेसिस डिजॉल्व हो जाए वो ही सिर्फ एल्कलाई होते हैं, सारे बेसिस एल्कलाई नहीं होते हैं। अब अगर हमें कोई भी सब्सटेंस दे रखा हो, कोई भी सॉल्ट दे दिया, कुछ भी दे दिया हमें, कोई भी केमिकल दे दिया और उसे पता करना है कि क्या वो एसिड है या वो बेस है, तो क्या हम कौन से पैरामीटर से उसे चेक करेंगे? क्या हम उसे टेस्ट करेंगे? क्या चख के देखेंगे हम कि क्या वो खट्टा है स्वाद में या फिर वो कड़वा है स्वाद में? और अगर है तो ठीक है वो बेस है, नहीं तो फिर वो एसिड है। ये डेंजरस भी हो सकता है क्योंकि एसिड्स सारे तरीके के होते हैं। वीक एसिड भी हो सकता है, वो वीक भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है, वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और एसिड है ना, और फिर वो डेंजरस भी हो सकता है। तो तुम अगर उसे चखने गए और पता चले कि कोई एसिड का कुछ और ही रिएक्शन हो गया और तुम्हारी जीभ जल गई या कुछ भी हो गया, ठीक है, तो हमें वो नहीं करना, हमें टेस्ट नहीं करना होता है। वी डोंट टेस्ट इट। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि ये एसिड है या ये बेस है? तो उसके लिए क्या चीज़ आती है हमारे सामने, वो तुम्हें ऑलरेडी पता है, बताओ। हाँ बिल्कुल सही, इंडिकेटर। क्या होता है वो? तो इंडिकेटर्स, नाम से हमें पता चल रहा है ये कुछ इंडिकेट करेगा। इंडिकेट करने का मतलब होता है कि कुछ इशारा देना, कुछ बताना। तो क्या बताएगा ये कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर वो बेस है, ठीक है, ये बताएगा हमें। और वो कौन बताएगा? इंडिकेटर बताएगा। किस तरीके से बताएगा? तो उसमें कुछ चेंज आएगा। इसका मतलब है इंडिकेटर खुद में वो कैसा, एक सपोज करो कि मैं लिटमस पेपर की बात कर रही हूँ, ये ब्लू लिटमस पेपर है ना, तो ये एसिड के कांटेक्ट में आकर के क्या होगा, इसका कलर कन्वर्ट हो जाएगा। बेस के कांटेक्ट में आके क्या होगा, इसका कलर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, किस तरीके से इंडिकेट कर रहा है, या तो इसका कलर चेंज हो रहा है। अच्छा, तो ये तो लिटमस पेपर की बात है। या फिर फिनोप्थिलीन जो तुम्हारा इंडिकेटर होता है, या मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होता है, ये क्या करते हैं, ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं।
इसके साथ साथ और भी तरीके के होते हैं इंडिकेटर, जैसे कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। अब वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या करते हैं, वो अपना स्मेल चेंज कर लेते हैं। तो स्मेल चेंज किया तो मतलब क्या, ये भी एक इंडिकेशन है कि पहले उसका एक स्मेल था एक तरीके का, लेकिन कोई सब्सटेंस ऐड हुआ तो उसके स्मेल में चेंज हो गया, या तो वो स्मेल और ज़्यादा इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई, या कुछ इस तरीके से। आ रही है बात समझ में? तो हम अगर डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे, इंडिकेटर्स indicate that the given substance is acid or base by changing its color or smell. Got my point? अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। हमारे पास मेनली 3 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले हम किसके लिए बात करेंगे, सबसे पहले अब हम नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है, अभी हम नाम से ही समझ सकते हैं, नेचुरल मीन्स कुछ तो नेचर से रिलेटेड है। दिस मीन्स कि जो हमें नेचुरली प्लांट्स वगैरह में मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लिटमस और टर्मरिक भी हमारा जो होता है वो नेचुरल इंडिकेटर ही होता है। तुम लोगों ने देखा होगा कि अगर खाने का कोई कुछ गिर जाए सब्जी वगैरह तुम्हारे वाइट कपड़े पे या किसी पे जिसपे वो विजिबल हो, तो अगर हम उसे साबुन के साथ रब करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि साबुन एक बेस होता है। तो जैसे लिटमस क्या होता है, रेड हो जाता है ना, ब्लू को वो क्या करता है, रेड कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, कौन, एसिड। और बेस क्या करता है, इसका उल्टा, ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। वहीं इसी तरह से टर्मरिक भी डिफरेंट कलर शो करता है जब वो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा काम है कि तुम इसको फाइंड आउट करो कि क्या कलर चेंज होता है वो किस पे। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक मीन्स जो मैनमेड हो, जो किसी ने बनाया हो, केमिकल्स के थ्रू ये बनाए जाते हैं, केमिकल्स के थ्रू ये साइंस लैब के अंदर बनाई जाती है इनको, ठीक है। तुम जब अपने लैब क्लासेस में जाओगे तो तुम देख सकोगे, जैसे बहुत सारे होते हैं, मिथाइल ऑरेंज है अपना जो बहुत फेमस है, वो मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोप्थिलीन, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या है, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। तो इनके भी अपने अपने कलर चेंजेस होते हैं, जैसे कि जो तुम्हारा मिथाइल ऑरेंज होता है वो अगर एसिड के कांटेक्ट में आए तो वो रेड हो जाता है, और अगर वो बेस के कांटेक्ट में आए तो येलो हो जाता है, येलो, ठीक है। और अगर फिनोप्थिलीन की बात की जाए तो एसिड में वो क्या होता है, कलरलेस हो जाता है, कलरलेस, वाटर के कलर का, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सा वाइट कलर होता है। और अगर बेस की बात की जाए तो फिनोप्थिलीन का कलर चेंज हो जाता है, कुछ पिंक पर्पल ऐसा कुछ हो जाता है, पर्पल पिंक समथिंग लाइक दैट, ओके। तो ये कुछ चीजें थी। अब तुम्हें एक न्यू टर्म दिख रहा होगा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। ऑल्फैक्टरी तुम ऐसे याद रखो, जो अगर हम स्मेल की बात करें ना, किसकी बात करें, स्मेल, स्मेल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ऑर्डर भी बोला जाता है, हाँ, ऑर्डर। और ऑल्फैक्टरी जो है वो ओ से है, तो मतलब कुछ इसका ऑर्डर से रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है वो चीज हम लोग समझते हैं। होता ये है कि जिस तरीके से ये कलर चेंज कर रहे थे, हमने यहाँ पे देखा था ना डेफिनेशन में क्या था कि स्मेल भी चेंज करता है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं, वो इंडिकेटर्स जो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आके अपने स्मेल को चेंज करता है, तो वो सारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ नेचुरल ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो हैं, एक तो है अनियन होता है, इसी तरीके से वेनिला होता है, वेनिला एसेंस जो हम आइसक्रीम में डालते हैं जिसकी वजह से हमें वो वेनिला की स्मेल आती है ना, वो वेनिला एसेंस, वो क्लोव ऑयल। तो ये कुछ हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनका क्या स्मेल वगैरह क्या चेंज होता है।
जब भी वनीला एसेंस अगर एसिड के कांटेक्ट में आ जाए, इस पे HCl के साथ इसको रिएक्ट करा दे या कुछ इस तरीके से, हमेशा उसकी स्मेल इंटेंसिटी बढ़ जाती है, बहुत अच्छी बहुत ज़्यादा उसकी खुशबू आने लग जाती है, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है स्मेल। और बेस के साथ अगर आए तो उस पर कोई भी असर नहीं होता है, कोई भी असर नहीं होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। क्लोव ऑयल में एसिड के कांटेक्ट में आते ही इंक्रीज हो जाती है, ओके, और बेस के कांटेक्ट में आके क्या होता है, उसकी स्मेल कम हो जाती है, लेस। तो इस तरीके से वो स्मेल चेंज करते हैं और इंडिकेट करते हैं कि उसमें एसिड है या बेस है। आई होप अब तक तुम लोगों के पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। एक इसके अलावा हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी इंडिकेटर वाला पार्ट अब यहीं ख़त्म करते हैं और हम